भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। बालाघाट में एक बार फिर कोरोना के 5 मरीज मिले हैं। इस प्रकार अब जिले में संक्रमितों की संख्या 17 पर पहुंच गई है। करीब 7 महीने के बाद ऐसा हुआ है जब कोरोना का आंकड़ा डबल डिजिट में बढ़ते हुए नजर आ रहा है। शनिवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जिन मरीजों के सैंपल पॉजिटिव है उनमें 1 मरीज नवोदय विद्यालय वाराशिवनी, 1 मरीज मलाजखंड, 2 मरीज पुलिस लाइन बालाघाट और 1 मरीज दीनदयालपुरम बालाघाट का है। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए 2 मरीजों के ठीक हो जाने पर आज 8 जनवरी को उन्हें डिस्चार्ज किया गया। इस प्रकार जिले में मरीजों की संख्या अब 17 हो गई है। इन सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखकर उपचार किया जा रहा है। कानपुर IIT के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में प्रदेश में कोरोना केस तेजी से बढ़ेंगे। यह संख्या 25 से 30 जनवरी के बीच हजारों में हो सकती है। कोरोना का पीक 1 फरवरी को आ जाएगा। प्रदेश में एक दिन में अधिकतम 38,000 के आसपास केस आ सकते हैं। इसके बाद कोरोना की तीसरी लहर डाउन भी होने लगेगी। तीसरी लहर को लेकर यह अनुमान सही साबित होता है तो होली का त्यौहार आते आते वायरस खत्म होने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने चेताया है कि कुछ बंदिशें और सख्ती भी जरूरी है। कोरोना की चैन नहीं टूटने पर पीक का असर मार्च तक भी झेलना पड़ सकता है। प्रोफेसर अग्रवाल ने इस संबंध में राज्य सरकार को स्टडी रिपोर्ट भी दी है। सरकार कोरोना से जंग लड़ने के लिए इस रिपोर्ट के आधार पर तैयारी कर रही है। दक्षिण सामान्य वन मंडल के अंतर्गत कटंगी वन परिक्षेत्र कार्यालय से वन अमले द्वारा जब्त किए गए 2 वाहन चोरी हो गए, जिसकी शिकायत कटंगी थाने में की गई है। जानकारी के अनुसार 6 जनवरी की रात में कटंगी वन परिक्षेत्र के गश्ती अमले ने तिरोड़ी से हीरापुर के बीच 2 टाटा सूमो वाहनों को जब्त किया था, जिसमें वन क्षेत्र से खनन किए गए मैंगनीज की बोरियां भरी हुई थी। इस दौरान वाहन चालक और अन्य लोग वहां से फरार हो गए थे। वन कर्मचारियों ने दोनों वाहनों को लाकर कटंगी परिक्षेत्र कार्यालय में खड़ा करवा दिया और इसकी सूचना थाने को भी दे दी थी, लेकिन उसी रात दोनों वाहन गायब हो गए। इस संबंध में SDO अमित पटौदी ने बताया है कि वाहन चोरी होने की रिपोर्ट कटंगी थाने को दे दी गई। वन अमला वाहनों की खोजबीन कर रहा है। साथ ही रेंजर और स्टाफ की लापरवाही स्वीकार करते हुए मामले की विभागीय जांच किए जाने का दावा भी SDO के द्वारा किया गया है। उसमें हमारा स्टाफ गश्ती कर रहा था। गश्ती करने के दौरान उनको 2 टाटा सुमो वाहन उसमें जो मैंगनीज की बोरियां थी वो भरी हुई पाई गई। मौके से जो था ड्राइवर और जो अपराधी थे वो भाग गए थे। चूँकि गाड़ी डायरेक्ट चालू हो रही थी तो उसको उठा के वहाँ से सेफ स्थल हमारे कटंगी परिसर में लेके आ रहे थे। और साथ में हमने तिरोड़ी थाने में हमारे स्टाफ ने वहाँ पर सूचना भी दी और ये देखकर रात में हमने उसका वाहन को हमारे परिसर में खड़ा किया। लेकिन रात में रात का फ़ायदा उठाकर उन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दोनों जो वाहन हैं हमारे परिसर से चोरी किए और इसकी सूचना हमने फिर डायल 100 पे भी दी हमारे कर्मचारी के माध्यम से। और सुबह फिर कल 7 तारीख की 12 बजे हमने पुलिस थाना कटंगी में भी इसकी लिखित सूचना दर्ज की है और पुलिस विभाग द्वारा इसमें तफ्तीश जारी है और हमारा स्टाफ भी इसमें घूम रहा है वो पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि वो वाहन किस द्वारा चोरी किए गए हैं। सर, कार्यालय परिसर से जैसे 2 वाहन चोरी होते, क्या विभागीय तौर से भी कोई जांच हो रही है? हाँ, इसमें हमने अभी उनसे रिपोर्ट तलब की है और जैसे हमारे पास रिपोर्ट प्राप्त होती है तो इसमें जिम्मेदारी तय की जाएगी कि किस कारण से वाहन जो परिसर से चोरी हुए हैं। बालाघाट न्यूज़ के ट्राइबल क्वेश्चन नामक एपिसोड की पड़ताल पर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने नैतिक कार्यवाही की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से धोखाधड़ी करने वाले ठेकेदार जाहिद खान पर
SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार ग्राम तल्लाबोड़ी के हितग्राहियों से धोखाधड़ी कर उनके आवास नहीं बनाने वाले ठेकेदार ग्राम चिकलाझोड़ी के जाहिद खान पर रूपझर थाने में यह प्रकरण दर्ज कराया गया है। ठेकेदार जाहिद खान द्वारा ग्राम तल्लाबोड़ी के प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही रमेश उइके, शीलाबाई मरावी, धूपाबाई मरावी, चैन सिंह मरावी से अंगूठा लगवाकर उनके खाते की राशि आवास बनाने के नाम पर 2 किस्तों की 70-70 हज़ार रुपये निकाल ली गई और आवास नहीं बनाया गया है। इन हितग्राहियों का आवास प्लिंथ लेवल तक भी नहीं बना है। आवास बनाने की बात करने पर ठेकेदार जाहिद खान द्वारा हितग्राहियों को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने बालाघाट न्यूज़ के एपिसोड ट्राइबल क्वेश्चन की इस रिपोर्ट को दिखाने के 7 दिनों के भीतर ही अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर कार्यवाही के निर्देश दिए। इसके फलस्वरूप हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी करने वाले ठेकेदार पर SC/ST एक्ट में अपराध पंजीबद्ध किया गया। यह कार्यवाही पंचायत समन्वय अधिकारी, विकासखंड समन्वयक, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक द्वारा रूपझर थाने में की गई शिकायत पर की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिना जनपद स्तर के अधिकारियों और रोजगार सहायक की मिलीभगत से यह धोखाधड़ी संभव कैसे? इस मामले में भी जिला प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसमें पंचायत समन्वयक अधिकारी और रोजगार सहायक की भूमिका भी संदिग्ध समझ आ रही है। बैहर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। 5 वर्ष की नाबालिग बच्ची का अपहरण कर उसे उत्तर प्रदेश ले जाया गया था। इस मामले में वार्ड नंबर 8 की निवासी महिला ने बैहर थाने में 1 जनवरी की रात में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उत्तर प्रदेश निवासी सोनू दुबे पिता लखनलाल दुबे ने मेरी बेटी को बहला फुसला कर यहाँ से ले गया। इसी को लेकर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस आदित्य मिश्रा और बैहर थाना निरीक्षक जयपाल इनमाती द्वारा टीम गठित की गई और उचित मार्गदर्शन देते हुए टीम को उत्तर प्रदेश रवाना किया गया। 2 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बामोर कला जिला शिवपुरी से बच्ची को सुरक्षित बचाया गया। हालांकि आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। आरोपी पर IPC की धारा 363 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। इस पूरे मामले को सुलझाने में सहायक उपनिरीक्षक नागेंद्र पटेल, आरक्षक विकास श्रीवास और आरक्षक अजय झारिया एवं महिला आरक्षक सानिया परते की मुख्य भूमिका रही। बैहर से सायमा नाज की रिपोर्ट। दिनांक 1 तारीख की रात 12 बजे मालती निवास 40 मकान में रिपोर्ट लिखाया था कि उसकी 5 साल की बच्ची माही को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया है। जिस संबंध में टीम गठित की गई थी। टीम के द्वारा यूपी बॉर्डर से शिवपुरी जिला से माही को खिशोनी गाँव से बरामद किया गया है। सर कितने आरोपी इसमें हैं और कितनी गिरफ्तारी हुई है अब तक? आरोपी फरार है इसमें, लड़की बरामद कर ली गई है। आरोपी जो था अपनी बच्ची को छोड़कर भाग गया था वो मंदिर से बरामद। कौन सी धारा पे मामला दर्ज है? धारा 363 के तहत पंजीबद्ध कर दिया गया है और आरोपी तलाश की जा रही है। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन बोरी लालबर्रा की टीम ने आज सोनगुड्डा पंचायत के अति संवेदनशील ग्राम मंझधार में शिविर का आयोजन कर 200 आदिवासी और बैगा परिवारों को कंबल और बिस्किट का वितरण किया। इस दौरान शिविर में सुकुलपाट, कोद्दापार, चटवाटोला के ग्रामीण जन भी मौजूद रहे। कंबल वितरण के उपरांत समाजसेवी बच्चूमल वाधवानी और अनिल मोदी ने आदिवासी बच्चों को गर्म इनर का भी वितरण किया, जिसमें फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेश्राम के अलावा पत्रकार रफ़ी अंसारी, सोनगुड्डा के पूर्व सरपंच तातू सिंह धुर्वे, जयपाल और चितरंजन नेरकर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उनको यहाँ कोद्दापार के लोगों को मिल चुका है, सुकुलपाट के लोगों को पहले हाँ 5 साबुन भी दे, एक साबुन स्वर्गीय गणपत सिंह उइके की स्मृति में चल रहे विधायक कप क्रिकेट टूर्नामेंट का शुक्रवार को समारोह पूर्वक समापन हुआ।
इस दौरान टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बिरसा फाइटर और मिशन क्लब बैहर के मध्य खेला गया, जिसमें बिरसा फाइटर ने विधायक कप का खिताब जीता है। वहीं बैहर मिशन क्लब को उपविजेता के खिताब से नवाजा गया। इन दोनों ही टीमों को फाइनल मैच के उपरांत विधायक संजय उइके ने नगद पुरस्कार एवं ट्रॉफी से सम्मानित किया। इस मौके पर भीमजोरी के मैदान में बड़ी संख्या में दर्शक और ग्रामीण जन भी मौजूद रहे। बड़े अच्छे प्लेयर हैं, उनका खेल देखने का अवसर हमारे यहाँ के स्थानीय युवा साथियों को मिलता है, दर्शकों को मिलता है। बड़ा अच्छा मनोरंजन भारतीय युवा खिलाड़ियों ने किया, पर हमको लग रहा था कि शायद आप 150 तक अपना स्कोर ले जाएंगे, मुझे ऐसा और हमारे सभी साथियों को लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, क्रिकेट है, आपके कुछ अच्छे बैट्समैन नहीं चल पाए। बाकी जब आपने बॉलिंग स्टार्ट किया, आपने दूसरा चौका संभाला, तब ऐसा लग रहा था मुझे कि शायद आप आपके बॉलरों के भरोसे मैच को रोक पाए। कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा खेल दोनों टीम ने खेला, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। दोनों फाइनल मैच देखने और दोनों का खेल देखने के बाद मुझे एहसास हुआ बहुत अच्छे प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में आए हैं। जितने भी हमारे ऑनर्स हैं, टीम के ऑनर्स हैं, सबने बड़ी अच्छी मेहनत की इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। अच्छे अच्छे खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिए, अच्छी अच्छी टीमें हिस्सा लिए। तो उन सभी हमारे टीम के ऑर्गेनाइजर जो थे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।